सो हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी जो नोटिस निकल करके आया है मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से, यानी मगध विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी के लिए नोटिस आया है। नोटिस क्या है? नोटिस रिलेटेड है पार्ट थर्ड के एग्जाम से रिलेटेड। यानी आप जान रहे हैं कि लगातार मगध यूनिवर्सिटी हर अपने सेशन को बैकअप कर रही है, धीरे धीरे कवर कर रही है। इसी दरमियान में जो 2020 से 23 का जो सेशन है, इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है इसकी पार्ट थर्ड की एग्जाम की, यानी पार्ट थर्ड को भी क्लियर करना है, क्योंकि 2023 खत्म होने वाला है और 2023 का अभी तक बैच क्लियर नहीं हुआ है। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि लगातार राजभवन की तरफ से प्रेशर है, लगातार जो विश्वविद्यालय कर्मचारी उनका पेमेंट रोक दिया गया है इसी के कारण के लिए। तो इस कारण को ठीक करने के लिए आज मगध विश्वविद्यालय के द्वारा फिर से एक एग्जाम लेने की डिसीजन किया गया है। और ये एग्जाम किससे रिलेटेड है? तो मगध यूनिवर्सिटी के 20 से 23 के जो बैच के स्टूडेंट है उनके लिए। और चूंकि आपका एग्जाम होना है, तो एग्जाम होने से पहले आपका एग्जाम का फॉर्म भराता है। तो आज मगध विश्वविद्यालय की तरफ से एक नोटिस निकाला गया है, जिस नोटिस के अकॉर्डिंग लास्ट डेट बताया गया कि कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने का प्रोसीजर क्या है, साथ ही साथ एग्जाम कब तक होगा, ये सब कुछ का आइडिया हमको इस नोटिस से मिलता है। और इसी नोटिस के बारे में आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और जो भी एग्जाम से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, इसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे अपने नोटिस के बारे में। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल का हेडलाइन ही क्या है कि स्नातक तृतीय खंड परीक्षा सत्र 2023, यानी जो 2023 का बैच है, इसका जो परीक्षा प्रपत्र यानी जो परीक्षा फॉर्म है और जो शुल्क जमा करना यानी परीक्षा फॉर्म भरने के लिए जो आप पैसा जमा करते हैं, ये सब काम आप मगध विश्वविद्यालय के जो भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसमें होता है। ये तो बात आप जानते हैं। यानी कि जो परीक्षा का फॉर्म है आपका ही, यानी परीक्षा जो फॉर्म है वो आपके ही कॉलेज में भराएगा। और परीक्षा फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है ये जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और परीक्षा फॉर्म भरने के टाइम में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि पार्ट 2 का फॉर्म आप भरे हैं तो आपको आइडिया प्रॉपर होगा। तो सबसे पहले चीजों को समझाने के लिए मैं आपको लेकर के चलता हूं जो मगध विश्वविद्यालय के द्वारा से जो नोटिस जारी किया गया है, इसको पहले देखते हैं। तो मगध विश्वविद्यालय की तरफ से आज ही ये नोटिस जारी किया गया है। और इस नोटिस के अकॉर्डिंग क्या बात बताया गया है देखिएगा। तो इस नोटिस में यही सारी बातें मेंशन की गई है, जिसमें लिखा गया है इस नोटिस में कि सेवा में सभी प्रधानाचार्य महोदय को सूचित किया जाता है कि जो स्नातक का जो तृतीय खंड है इनका परीक्षा फॉर्म भराना चाहिए। और परीक्षा फॉर्म कब तक भराना चाहिए देखिए इसमें बताया गया है। तो पहले मैंने आपको शुरुआती दौर में ही बता दिया था कि लगातार मगध विश्वविद्यालय पे प्रेशर है और इसी प्रेशर के अकॉर्डिंग मगध विश्वविद्यालय लगातार एक एक करके सारे जो एग्जाम है उसको कवर करिए। तो 30/11/2023 को विश्वविद्यालय में बैठक हुआ था। बैठक होने के बाद चूंकि यहाँ पे यही कारण है, बैठक ऐसे मगध विश्वविद्यालय उतना ध्यान नहीं दे रही थी, ध्यान दे रही थी बट काम उतना सही से कर नहीं रही थी। जैसे ही इन लोग का पेमेंट रुका तुरंत आपका एग्जाम का देखिए डेट निकल गया। तो मगध विश्वविद्यालय 30 नवंबर को बैठक किया, बैठक करने के बाद डेट निकाल दिया। और डेट क्या है कि आप बिना विलंब शुल्क यानी विदाउट लेट फाइन के लिए, बिना लेट फाइन के आप फॉर्म भर सकते हैं 6 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक। डेट को ध्यान रखिएगा, 6 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक। आज अपना 5 दिसंबर है, कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और फॉर्म कब तक भराएगा? 10 दिसंबर तक। डेट याद रखिएगा, 10 दिसंबर तक आपका फॉर्म भराएगा। इसके बाद जो भी सारा फॉर्म कॉलेज में भराएगा, यूनिवर्सिटी वाले कहाँ, कॉलेज वाले कहाँ भेज देंगे? यूनिवर्सिटी को 12 तक। तो इससे आपको मतलब नहीं, मतलब आपको इससे है। और अगर आप फॉर्म भरने में लेट करते हैं तो आप लेट फॉर्म भर सकते हैं 11 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक, लेकिन इसमें आपका लेट फाइन लग जाएगा। तो ये अपनी बात हो गई विलंब शुल्क के साथ, और ये अपनी बात हो गई बिना विलंब शुल्क के साथ। तो 6 से लेकर के 10 दिसंबर तक आपका फॉर्म भरने का डेट है। अगर मैं बात करूंगा कि फॉर्म भरने का प्रोसीजर क्या है, तो फॉर्म भरने का प्रोसीजर सिंपल है। इसके लिए क्या करना है, आपको जाना है अपना कॉलेज, और कॉलेज आकर के क्या करना है, आपको अपना फॉर्म भरना है। तो इसके लिए आप चले जाइएगा कॉलेज में, कॉलेज में फॉर्म भराएगा। फॉर्म कैसे भराएगा? तो फॉर्म आपका ऑफलाइन भराता है। साथ ही साथ ये भी आपको बात बता दें कि कुछ कॉलेज में, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनका फॉर्म उनके वेबसाइट पे भराता है, यानी ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। जैसे गया कॉलेज गया हो गया, केएलएस कॉलेज नवादा हो गया। तो कुछ कॉलेज के जो फॉर्म है वो अपने जो प्रोसीजर है वो अपना होता है उसके कॉलेज की वेबसाइट पे, और कुछ जो कॉलेज के फॉर्म है उनमें आपको बाकायदा फॉर्म मिलता है, जिस फॉर्म में ओएमआर टाइप का फॉर्म होता है और आप उस फॉर्म को भरते हैं। हालांकि फॉर्म कैसे सही सही भरना है इसको लेकर के भी सेपरेट वीडियोस आज मैंने पिछले साल मैंने आपको चढ़ाया भी था इस यूट्यूब पे,
पिछले साल मैंने वीडियो दिया भी था, तो आप उसको देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के लास्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा, जो फॉर्म होता है उसको भरते कैसे हैं ये आपको पता चल जाएगा। तो फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर है सिंपल है। इंपॉर्टेंट है क्या फॉर्म भरने के लिए, क्या स्पेशल कंडीशन है। देखिए, फॉर्म भरने को लेकर के कुछ स्पेशल कंडीशन है। स्पेशल कंडीशन जिनका नहीं होगा उनका फॉर्म नहीं भराएगा, ये बात आप जान लीजिए। अब स्पेशल कंडीशन क्या है, स्पेशल कंडीशन वाला बात जान लीजिए, आपको पता चल जाएगा। स्पेशल कंडीशन कहता है कि फॉर्म उन्हीं का भराएगा जिनका पार्ट 1 का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। ये मैं नहीं, बल्कि ये जो नोटिस आया है इसी नोटिस में कहा गया है। देखिए क्या लिखा गया है इस नोटिस में, अगर आप यहाँ पे गौर कीजिएगा तो एक पॉइंट लिखा गया है कि उपर्युक्त घोषित तिथि के आलोक में परीक्षा प्रपत्र एवं शुल्क उन्हीं छात्रों का, देखिए उन्हीं छात्रों का भरा जाएगा जिनका क्या होगा, जिनका प्रथम खंड की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त हो। यानी प्रथम खंड यानी जो पहला ईयर था, जो प्रथम जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब 3 साल का आपका ये ग्रेजुएशन है, 3 साल के ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया होगा 2020 में, तो 20 वाला जो मतलब जो फर्स्ट ईयर है, अभी आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया होगा, इसके बाद आपने सेकंड ईयर का एग्जाम दिया होगा, अभी आप थर्ड ईयर है। तो थर्ड ईयर का फॉर्म भरने के लिए जो पहला ईयर है ये आपका पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 आपका क्लियर होना चाहिए। अगर पार्ट 1 क्लियर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। जब तक आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं होगा तब तक आप पार्ट 3 का क्या कीजिएगा, फॉर्म नहीं भर पाइएगा। यही यहाँ पे बात बताया गया। तो ये स्पेशल कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। और जिनका पार्ट 1 क्लियर नहीं है वो पीछे बैक यानी कि फॉर्म भर करके एग्जाम देंगे पार्ट 1 का। जब तक आपका पार्ट 1 का रिजल्ट क्लियर नहीं तब तक आप पार्ट 3 का फॉर्म भर नहीं सकते हैं। ये स्पेशल कंडीशन है। देखिए क्या कहा जाता है, तत्पश्चात स्नातक द्वितीय खंड के परीक्षा घोषित किए जाने के उपरांत ही विषयांकित तृतीय खंड परीक्षा परिणाम घोषित की जाएगी। और ये जो तृतीय ये जो अपना जो फाइनल ईयर है जिसमें आप थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर से पहले हर हालत में आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट आ जाएगा, तो इसके लिए आपको सूचना नहीं है। तो ये तो पहला कंडीशन हो गया, इसको जरूर फॉलो करना पड़ेगा आपको। अगर आपका फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा कॉलेज से तो समझ लीजिएगा कि आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं है, तभी आपको फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है। तो ये स्पेशल कंडीशन था। अब बात रह गई थोड़ी सी डॉक्यूमेंट को लेकर के कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको फॉर्म भरने के टाइम में। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूं तो सिंपल से डॉक्यूमेंट है जो आपको लगभग इस फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बेसिक डॉक्यूमेंट की जरूरत है। तो सबसे पहले तो आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन वाला स्लिप। रजिस्ट्रेशन वाला स्लिप के साथ जो आपका पार्ट 3 में एडमिशन हुआ होगा उसका स्लिप, यानी पार्ट 3 में आपने एडमिशन भी लिया होगा उसका स्लिप। साथ ही साथ इसके अलावा क्या लगेगा, तो इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि आपका जो पार्ट 1 का रिजल्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट 1 का रिजल्ट चाहिए तब जाकर के आपका क्या होगा, तब जाकर उनको पता चलेगा कि आपका पार्ट 1 क्लियर है या नहीं क्लियर है। मतलब पार्ट 1 का रिजल्ट तो मेंशन है, साथ ही साथ अपना क्या हो जाएगा, पार्ट 2 का रिजल्ट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप, पार्ट 3 का एडमिशन और एक जाकर के फॉर्म कहीं कहीं ऑनलाइन भराएगा, कहीं ऑफलाइन भराएगा, लेकिन जो भी काम होगा कॉलेज में होगा। तो आप कॉलेज में देख लीजिएगा कि किस कॉलेज में ऑनलाइन है, किस कॉलेज में ऑफलाइन है। यानी कहने का मतलब आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे ये तो आपको पता होगा। अगर आप पढ़ रहे हैं गया कॉलेज गया में, या फिर आप पढ़ रहे होंगे कोई भी कॉलेज हो तो उस कॉलेज के बारे में तो आपको पता होगा। जैसे आपने पार्ट 2 का फॉर्म भरा वही आपका पार्ट 3 का फॉर्म भरने का भी प्रोसीजर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट आता है कि भाई इसका एग्जाम डेट क्या है, पॉसिबल एग्जाम डेट क्या है, परीक्षा कब तक होगी, ये इंपॉर्टेंट है। और उस परीक्षा का एडमिट कार्ड कब तक आएगा ये भी इसमें मेंशन कर देते हैं। सबसे पहली बात जान लीजिए, अगर मैं इस परीक्षा के बारे में बात करूं समझिएगा। अभी का अगर मैं टाइमिंग अगर आपको बताऊं कि भी क्या अपना टाइमिंग है, मतलब अभी कौन सा महीना चल रहा है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो देखिएगा परीक्षा फॉर्म भरने के बारे में, तो अगर मैं परीक्षा फॉर्म को लेकर के अगर बेसिक बात करूं तो बेसिक बात में पहली बात है कि अभी अपना महीना चल रहा है कौन सा, दिसंबर। और लेट फाइन के साथ तकरीबन कह सकते हैं कि 20 दिसंबर के आसपास तक फॉर्म भराएगा। अभी पहला डेट निकला है 10 से 12, लेकिन आप इसको रफली रख लीजिए कि हार्ड से हार्ड एक बार डेट हो सकता है बढ़े भी तो 20 दिसंबर के आसपास तक आपका परीक्षा होगा। इसके साथ आगे का कौन सा महीना है, जनवरी का महीना। फिर कौन सा महीना है, फरवरी का है। फरवरी से बिहार बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, इंटर का, मैट्रिक का, ये सब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो फरवरी में तो कभी एग्जाम ले नहीं सकती है। दिसंबर में बचा इसको 10 दिन और यहाँ जनवरी बचा इसका, जनवरी में जो टाइमिंग है वो 30 दिन का। लेकिन ये भी याद रखिए कि फिर जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होगा उससे पहले प्रैक्टिकल एग्जाम का एग्जाम भी होता है, तो कुछ टीचर्स उधर भी बिजी हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब 20 दिन आपका जनवरी से बचेगा और 10 दिन आपका दिसंबर से बचेगा। अगर मैं अप्रोक्सीमेट डेट बताऊं तो लगभग 5 से 7 जनवरी के आसपास में जो आपका एग्जाम है पार्ट 3 का मगध यूनिवर्सिटी का 20 से 23 सेशन का, ये आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप 2020 से 23 के बैच के स्टूडेंट हैं तो आपका पार्ट 3 का एग्जाम
5 से 7 जनवरी के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। और अगर एडमिट कार्ड के बारे में बात करें तो एग्जाम के डेट से लगभग 5 से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि लगभग इस महीने के लास्ट या फिर रख सकते हैं 1 से 2 जनवरी होते होते तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो 1 से 2 जनवरी के आसपास में आपका एडमिट कार्ड और 5 से 7 जनवरी के आसपास में आपका पार्ट थर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप पार्ट थर्ड के एग्जाम की तैयारियों में लग जाइए। मार्केट में गेस्ट पेपर आ चुका है, गेस्ट पेपर को परचेज कीजिए, या अगर आप कोर्स को सीरियसली पढ़े हैं तब तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपके एग्जामिनेशन को लेकर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थे जिसको मैंने वीडियो के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया। सो उम्मीद करता हूँ सारी चीजों को आपने समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरीके के अपडेट पाने के लिए लगातार चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।